Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, लिटिगेशन इन इंडिया, जिसका मतलब है भारत में मुकदमे। अमॉन्ग देम द फर्स्ट वन इज सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, जिसका मतलब है नागरिक और आपराधिक कानून। द जुडिशरी इन इंडिया डील्स ब्रॉडली विद टू काइंड्स ऑफ केसेस, सिविल एंड क्रिमिनल, जिसका मतलब है भारत में न्यायतंत्र दो तरह के मामलों से निपटती है, नागरिक और आपराधिक। अ सिविल केस कैन बी फाइल्ड फॉर कॉजिंग एन इंजरी, हार्म और वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, जिसका मतलब है किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर चोट, नुकसान या उल्लंघन के लिए एक नागरिक मामला दर्ज किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द सिविल केसेस पर्टेन टू इश्यूज सच एज डाइवोर्स, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर कन्फ्लिक्ट्स, बायर बिल्डर कन्फ्लिक्ट्स, सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स और प्रॉपर्टी, रेंटल एग्रीमेंट्स, जिसका मतलब है अधिकांश नागरिक मामले तलाक, कर्मचारी नियोक्ता संघर्ष, खरीदार बिल्डर संघर्ष, माल या संपत्ति की बिक्री और खरीद, किराए के समझौते जैसे मुद्दों से संबंधित है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गेट कॉम्पेंसेशन फॉर द अफेक्टेड पार्टी, जिसका मतलब है प्रभावित पक्ष को मुआवजा दिलाना मुख्य उद्देश्य है। ईदर ऑफ द पीपल इन्वॉल्व्ड इन ए सिविल डिस्प्यूट शुड अप्रोच द कोर्ट एंड फाइल अ पेटिशन, जिसका मतलब है नागरिक विवाद में शामिल लोगों में से किसी एक को अदालत में जाना चाहिए और याचिका दर्ज करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पैराग्राफ। अ क्रिमिनल ऑफेंस इज अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, जिसका मतलब है एक आपराधिक जुर्म समाज के खिलाफ अपराध है। थेफ्ट, हैरेसमेंट एंड डिमांड फॉर डाउरी आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस, जिसका मतलब है चोरी, उत्पीड़न और दहेज की मांग आपराधिक जुर्मों के कुछ उदाहरण है। इफ ए क्राइम हैज टेकन प्लेस, द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR इज लॉन्च विद द पुलिस, जिसका मतलब है यदि कोई अपराध हुआ है तो पुलिस के साथ प्रथम सूचना जानकारी FIR दर्ज की जाती है। द पुलिस देन इन्वेस्टिगेट्स द क्राइम, जिसका मतलब है पुलिस तब अपराध की जांच करती है। ए केस इज देन फाइल्ड बाय द पुलिस इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, जिसका मतलब है फिर पुलिस द्वारा कानून की अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। पनिशमेंट फॉर द पर्सन हु हैज़ कमिटेड द क्राइम इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिमिनल लॉ, जिसका मतलब है जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसके लिए सजा देना आपराधिक कानून का प्राथमिक उद्देश्य है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, जुडिशियल रिव्यू, जिसका मतलब है न्यायिक समीक्षा। इफ एनी लॉ इज मेड बाय द लेजिस्लेचर which is not in accordance with the Indian Constitution, the judiciary is empowered to review it, जिसका मतलब है यदि कोई कानून विधानमंडल द्वारा बनाया गया है जो भारतीय संविधान के अनुसार नहीं है तो न्यायपालिका को इसकी समीक्षा करने का अधिकार है। द जुडिशरी कैन सजेस्ट चेंजेस टू द लॉ और रिपील देम, जिसका मतलब है न्यायपालिका कानून में बदलाव या उन्हें निरस्त करने का सुझाव दे सकती है। द कोर्ट हैज़ द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मतलब है न्यायालय के पास भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पैराग्राफ। आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन empowers the high courts to enforce the fundamental rights, जिसका मतलब है संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार देता है और संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार देता है।
In case citizens feel that their fundamental rights are being violated by any person or government, they can appeal to the Supreme Court and High Courts. जिसका मतलब है यदि नागरिकों को लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का किसी व्यक्ति या सरकार द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है तो वे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अपील कर सकते हैं. द कोर्ट इश्यूज ऑर्डर्स और रीट्स टू प्रोटेक्ट दिस राइट्स. जिसका मतलब है न्यायालय इन अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश या प्रादेश जारी करता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. जिसका मतलब है जनहित याचिका. कोर्ट्स इन द कंट्री डू नॉट डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग द पीपल ऑन एनी बेसिस एंड जस्टिस इज अवेलेबल टू ऑल. जिसका मतलब है देश में न्यायालय किसी भी आधार पर लोगों के बीच भेदभाव नहीं करते हैं और सभी को न्याय उपलब्ध है. हाउएवर, many people avoid court cases as the court procedures are very complicated. जिसका मतलब है हालांकि कई लोग अदालत के मामलों से बचते हैं क्योंकि अदालत की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है. It is extremely difficult for a layman to get paperwork done, approach a lawyer and bear the expenses of the case. जिसका मतलब है किसी आम आदमी के लिए कागजी कार्रवाई करना, वकील से संपर्क करना और केस का खर्च उठाना बेहद मुश्किल है. समटाइम्स द पीपल हु आर सफरिंग इनह्यूमन और एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस एट वर्क आर टू पुअर एंड इनकैपेबल ऑफ डिमांडिंग जस्टिस. जिसका मतलब है कभी कभी जो लोग काम में अमानवीय या शोषण की स्थिति का सामना कर रहे हैं वे बहुत गरीब हैं और न्याय मांगने में असमर्थ है. They continue to suffer in silence as the people who are exploiting them are powerful and influential. जिसका मतलब है वे चुपचाप पीड़ित होते रहते हैं क्योंकि जो लोग उनका शोषण कर रहे हैं वे शक्तिशाली और प्रभावशाली है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पैराग्राफ. In order to solve these problems, a provision of public interest litigation (PIL) was introduced by the Supreme Court in the 1980s. जिसका मतलब है इन समस्याओं को हल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय 1980 में जनहित याचिका PIL का प्रावधान पेश किया गया था. PIL has helped many people get justice as it has simplified the legal process a great deal. जिसका मतलब है PIL ने कई लोगों को न्याय दिलाने में मदद की है क्योंकि इसने कानूनी प्रक्रिया को काफ़ी हद तक सरल कर दिया है. बॉन्डेड लेबरर्स, स्लम ड्वेलर्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पुअर पीपल हैव बेनिफिटेड फ्रॉम इट. जिसका मतलब है बंधुआ मजदूर, झुपड़पट्टी में रहने वाले और सैकड़ों गरीब लोग इससे लाभान्वित हुए हैं. इट इज़ एन इनएक्सपेंसिव वे टू अप्रोच द कोर्ट. जिसका मतलब है यह अदालत से संपर्क करने का एक सस्ता तरीका है. ए नॉमिनल कोर्ट फी ऑफ ₹50 इज चार्ज फॉर इट. जिसका मतलब है इसके लिए नाम मात्र अदालत शुल्क ₹50 लिया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पैराग्राफ. ए PIL कैन बी फाइल्ड बाय एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन on behalf of those people who are suffering or their rights are being violated. जिसका मतलब है एक PIL एक व्यक्ति या संस्था द्वारा उन लोगों की ओर से दर्ज की जा सकती है जो पीड़ित है या उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है. ए PIL कैन बी फाइल्ड इन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. जिसका मतलब है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दर्ज की जा सकती है. A letter, postcard or telegram is also considered as valid PIL and this saves valuable time and effort. जिसका मतलब है एक पत्र, पोस्टकार्ड या टेलीग्राम को भी वैध PIL माना जाता है और इससे बहुमूल्य समय और मेहनत बचती है. A PIL helps the person filing it to take up causes of public welfare and environmental concerns. जिसका मतलब है एक जनहित याचिका लोक कल्याण और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारणों को
दर्ज करने में मदद करती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, जिसका मतलब है न्यायतंत्र की स्वतंत्रता। टू एंश्योर जस्टिस इज डिलीवर्ड इन ए फेयर एंड अनबायस्ड वे, इट इज नेसेसरी दैट द जुडिशरी स्टेज इंडिपेंडेंट ऑफ द इन्फ्लुएंस और कंट्रोल ऑफ एनी अदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, जिसका मतलब है यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से न्याय दिया जाता है। यह आवश्यक है कि न्यायतंत्र सरकार के किसी अन्य अंग के प्रभाव या नियंत्रण से स्वतंत्र रहे। द सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच हेल्प्स इन अचीविंग दिस, जिसका मतलब है विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ताओं का पृथक्करण भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो इसे प्राप्त करने में मदद करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ एंश्योर्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी थ्रू अ नंबर ऑफ मेजर्स। सम ऑफ दीज मेजर्स आर, जिसका मतलब है भारत के संविधान ने कई उपायों के माध्यम से न्यायतंत्र की स्वतंत्रता सुनिश्चित की है। इनमें से कुछ उपाय है। फर्स्ट वन इज द लेजिस्लेचर इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जिसका मतलब है विधानमंडल न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। दिस एंश्योर्स दैट पार्टी पॉलिटिक्स डज नॉट इन्फ्लुएंस द अपॉइंटमेंट, जिसका मतलब है यह सुनिश्चित करता है कि पक्ष की राजनीति नियुक्तियों को प्रभावित नहीं करती है। सेकंड वन, द जुडिशरी इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर, जिसका मतलब है न्यायतंत्र आर्थिक रूप से कार्यपालिका या विधानमंडल से स्वतंत्र है। द सैलरीज एंड द अलाउंसेस डू नॉट नीड द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर, जिसका मतलब है वेतन और भत्ते को विधानमंडल की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। थर्ड वन, द जुडिशरी हैज़ द पावर टू पेनलाइज एनीवन हु इज फाउंड गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिसका मतलब है न्यायतंत्र में किसी को भी दंडित करने की सत्ता है जो अदालत की अवमानना का दोषी पाया जाता है। बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल और डिसओबीडियंट टुवर्ड्स अ कोर्ट ऑफ लॉ अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिसका मतलब है न्यायालय की अवमानना के लिए कानून की एक अदालत के प्रति अपमानजनक या अवज्ञाकारी होना है। नंबर 4, द जजेस हैव ए फिक्स टेन्योर, जिसका मतलब है न्यायाधीश का निश्चित कार्यकाल होता है। ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस आर द जजेस रिमूव्ड, जिसका मतलब है केवल असाधारण मामलों में ही न्यायाधीशों को हटाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, इश्यूज इन जुडिशरी, जिसका मतलब है न्यायतंत्र में मुद्दे। टू फाइट अ लीगल बैटल इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड इट टेक्स सेवरल ईयर्स टू सेटल इट, जिसका मतलब है कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए बहुत समय लगता है और इससे निपटाने में कई साल लग जाते हैं। द प्रोसीजर एंड द पेपर वर्क इन्वॉल्व इज ऑल्सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर अ कॉमन मैन, जिसका मतलब है प्रक्रिया और इसमें शामिल कागजी कार्रवाई भी एक आम आदमी के लिए बहुत जटिल होती है। इट रिक्वायर्स अ पर्सन टू टेक ऑफ टाइम फ्रॉम वर्क एंड अदर एंगेजमेंट्स टू अपीयर बिफोर द कोर्ट फॉर अ हियरिंग, जिसका मतलब है इसे सुनवाई के लिए अदालत में पेश होने के लिए किसी व्यक्ति को काम और अन्य व्यवस्थाओं से समय निकालना पड़ता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड इज ए फ्रेज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिलेस इन रिजॉल्विंग केसेस बाय द कोर्ट, जिसका मतलब है न्याय में देरी अन्याय है। एक ऐसा वाक्यांश है जिसका इस्तेमाल अदालतों द्वारा मामलों को सुलझाने में देरी का वर्णन करने के लिए किया जाता है। द कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग अ लॉयर टू प्रेजेंट द केस इज ऑल्सो एन इश्यू इन द जुडिशरी फॉर पीपल हु हैव लिमिटेड फाइनेंशियल मीन्स, जिसका मतलब है मामले को प्रस्तुत करने के लिए एक वकील को नियुक्त करने की लागत भी उन लोगों के लिए न्यायतंत्र में एक मुद्दा है जिनके पास सीमित आर्थिक साधन हैं। द लॉन्ग रोड टू जस्टिस नीड्स टू बी शॉर्टन बाय रिमूविंग अवॉइडेबल डिलेस, जिसका मतलब है
बचाव योग्य देरी को दूर करने न्याय की लंबी राह को छोटा किया जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पैराग्राफ। द जुडिशरी इन इंडिया इज ऑफन कंसिडर्ड टू बी स्लो पेस्ड एंड केसेस टेक ईयर्स टू क्लोज। जिसका मतलब है भारत में न्यायतंत्र को अक्सर धीमा माना जाता है और मामलों को बंद होने में वर्षों लग जाते हैं। एट द सेम टाइम द सिस्टम ऑफ जस्टिस इन इंडिया इज ऑल्सो नोन टू बी थरो। जिसका मतलब है साथ ही भारत में न्याय की पद्धति को भी संपूर्ण के रूप से जाना जाता है। इट इज टाइम कंज्यूमिंग बट द कोर्ट्स रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग श्योर दैट द गिल्टी हैव बीन brought to justice with the help of clear and unambiguous evidence। जिसका मतलब है यह समय लेने वाला है, लेकिन अदालतें इस बात का महत्व समझती है कि दोषी स्पष्ट और असंदिग्ध सबूतों की मदद से न्याय के लिए लाए गए हैं। इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट पीपल हैव फेथ इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ आवर कंट्री एंड द कॉम्पिटेंस ऑफ आवर जजिस। जिसका मतलब है यह इस कारण से है कि लोगों को हमारे देश की न्यायिक पद्धति और हमारे न्यायाधीशों की क्षमता पर भरोसा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इकोफिट। जिसका मतलब होता है पारिस्थितिक कमाल। विद द ग्रोइंग यूज ऑफ इंटरनेट फैसिलिटीज एंड टेक्नोलॉजी एफर्ट शुड बी मेड टू मेक जुडिशियल प्रोसेसेस पेपर फ्री। जिसका मतलब है इंटरनेट सुविधाओं और तकनीकी के बढ़ते उपयोग के साथ न्यायिक प्रक्रियाओं को कागज मुक्त बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।